जीवन एक संघर्ष का नाम है दोस्तों। और संघर्ष के बिना हम पूरे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए संघर्ष करते रहिए और जीवन में आगे प्रगतिशील होते रहिए। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जा रही है, हमारे आपकी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, कहाँ से क्या आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक स्पेशल सीरीज साथ में लेकर चल रहे हैं, बोर्ड परीक्षा विशेषांक 2025, जिसके अंतर्गत आज से हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के छात्रों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर से, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, हर चैप्टर से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में से और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने तैयार कर लिया चैप्टर वाइज तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम 90% अबव लाने की गारंटी हमारी है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने पास रख सकते हो, चाहे वीडियो सेव कर लो, चाहे बार बार देखना पड़े बार बार देखिए, मगर इतना ही पढ़िए। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड में हो, जहां भी एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है वहां ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके हटकर सिर्फ आपका न्यूमेरिकल है जो हर बार चेंज होता है, नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही रहेंगे दोस्तों, यहीं से बनेंगे, यही बनेंगे। लिंक कर ले लीजिए, रिपीटेड है, हर साल हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। हमारा चैप्टर 1 क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यहाँ पर हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में संभावित प्रश्न है इस चैप्टर से जो रिपीटेड हैं, उन्हीं की बात हम करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस आप एक बार नोट्स से पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं बनेंगे दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, कई बार लगातार आए हुए प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, ये ढूंढकर मैं ले आया हूं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत आवेश के गुण लिखिए। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था दोस्तों। कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न 2010, 2012, 2018 और 2021 के बोर्ड एग्जाम के सेटों में आया हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ 2010 लिखा है, मगर यह और भी बार आया हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है दोस्तों। एक बार नहीं, बार बार ये आपसे बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं बिंदु आवेश की के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है उसको ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको डेरिवेशन भी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अगला है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है आपका विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय क्षेत्र में विद्युत तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2018, 2020 और 2022 में आया है। विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, या तो ये आता है, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके आधार पर निरक्षीय क्षेत्र में विद्युत तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है गॉस का प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, जो करते हो आपको देखने को मिल जाए। 5 नंबर के क्वेश्चन में इसके साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं और ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या गॉस का प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015, 17, 19, 21, 22, 23 में आपसे 2 साल लगातार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। गॉस प्रमेय की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है दोस्तों, 2010, 13 और 21 में पूछा गया है। अगला प्रश्न गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का
निगमन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये भी है, गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना है आपको। यह आपका 2010, 12, 18 और 2022 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है इसे। एक अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रा को अभिनय सूत्र लिखिए। यह प्रश्न भी 2013, 15, 18, 21 और 23 में रिपीट किया जा चुका है। यह आपके चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ मैंने डेरिवेशन को भी शामिल किया, वो भी आपके हैं। इसके अतिरिक्त आपके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए आपको अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो आपका ये चैप्टर बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या वीडियो सेव कर सकते हो, चाहे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो एकदम शानदार जानदार तरीके से, इतना ही जितना मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेली एक वीडियो आपको दूंगा फिजिक्स के लिए। चैप्टर वाइज आप 14 चैप्टर्स तक पूरे जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उतने पढ़ लो और आपका आसानी से 90% प्लस नंबर गारंटी मेरी है। आइए, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारा समझाने का तरीका, हमारा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, कंटेंट्स को लाइक करिए, पूरा पूरा वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इससे होगा उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी और वो भी 90% से ऊपर नंबर लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।